नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है जीएसवी डीएस सर के चैनल पर। और इस चैनल पर हम लोग करते हैं ज़बरदस्त क्लास। स्टैटिक जीके से लेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी सवाल हैं, जितने भी टॉपिक हैं, वो सारे यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब द चैनल। इस चैनल पर आपको सीजीएल से पहले बहुत सारी वीडियोज़ मिलने वाली हैं, चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो। हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। आज का टॉपिक बैटल्स इन वन क्लास के अंदर हम लोग सारी इंपॉर्टेंट बैटल्स एक ही क्लास के अंदर खत्म करने वाले हैं और देखने वाले इनसे रिलेटेड सवाल कि हम लोग कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो चलिए भी शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स से रिलेटेड। सबसे पहले देखो भाई, याद करने की कोशिश करनी है। मेरा मकसद जो इस सेशन का है कि बस आप लोगों को सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं याद करवा दूं, कोई भी बच्चा भूले ना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिखाई देता है हाइडेपस का युद्ध, या इसी युद्ध को मैं झेलम का युद्ध भी बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं मेरे भाई। झेलम का युद्ध कहूं या हाइडेपस का युद्ध कहूं, अब ऐसा समझ के चलिएगा, अलेक्जेंडर जब भारत के अंदर आया था तो जो पोरस जो है पूर्व लिखा हुआ है, पोरस जो है वो हाइड होता नहीं घूमा, वो लड़ने को तैयार था। तो जब अलेक्जेंडर भारत के अंदर आए तो हाइड होने की जरूरत नहीं है, बाहर निकल के लड़ना है। तो हाइडेपस या झेलम, ये मुझे याद रखना है। नो डाउट बैटल का विजेता अलेक्जेंडर रहा है, लेकिन पोरस भी धमाकेदार तरीके से लड़ा है। तो ईयर मुझे याद रखना है, कौन सा ईयर होगा? 326, 326 में 326 मुझे याद रखना है। 326 एग्जाम में आ जाए तो 326 मुझे याद रखना है। तो हाइडेपस या अलेक्जेंडर के बारे में बात करें तो पहला ईयर कौन सा याद करना है भाई? 326। अलेक्जेंडर पोरस के बीच में युद्ध होता है 326 में, और कौन जीता? अलेक्जेंडर जीता है। नंबर 2 पर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर में, यह भी रिसेंट एग्जाम में आया था। इनके बीच में बैटल होती है 305 बीसी के अंदर। भाई बीसी चल रहा है तो उल्टा रिवर्स होते हुए आ रहा है, पहले 326 अब 305 आ रहा है। उसके बाद किसके बीच में? दोनों के बीच में होती है। नो डाउट यहाँ पर कौन जीतता है? हमारा चंद्रगुप्त भाई साहब जीत जाते हैं, यहाँ पर अपने दिमाग में रखना है। फिर आता है हमारा कलिंगा का युद्ध। कलिंगा का युद्ध आता है 261 बीसी के अंदर, अशोका और किंग ऑफ कलिंगा। ठीक है, यहाँ पे नंदराज जो है यहाँ के राजा का नाम है, इनके बीच में ये फाइट होती है। इस फाइट का विजेता कौन बनता है भाई? ऑब्वियस सी बात है, इस फाइट का विजेता हमारा अशोका बनता है। अब एक बार सब बच्चे जरा रिकॉल करेंगे यार। सबसे पहले बताना, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में युद्ध होता है, बिल्कुल होता है। अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में युद्ध होता है। अब मुझे हाइडेपस का युद्ध पता है, झेलम का युद्ध पता है। ईयर बताओगे यार? 326। ठीक है, जस्ट इसके बाद जो बैटल होती है 305, इसके बाद जो बैटल होती है 261, ये वाली कौन सी बैटल है भाई? कमेंट करके हर बच्चा बताएगा। 305 में हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस यहाँ पे कौन आ गया? सेल्यूकस निकेटर आ गया। डन है। यहाँ अगर हम बात करते हैं अशोका का कलिंगा युद्ध होता है, अशोका वर्सेस कलिंगा के राजा का यहाँ पे युद्ध होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी युद्ध का नाम जो है कलिंगा का युद्ध। अगर एग्जाम में आएगा तो कौन सा याद आएगा मेरे भाई? कलिंगा का युद्ध मुझे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अब यहां पर आ जाओ भाई, जितनी झील कह रहा हूं, जितनी भी लड़ाई इंपॉर्टेंट है हर एक पॉइंट पे बात की जा रही है। सबसे पहले सिंध की बैटल 712 एडी के अंदर। तो अभी तक मैंने 3 बैटल याद की थी, 326, 305 और 261। भाई ये मुझे याद है। 326 में अलेक्जेंडर है, 305 में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर है, और 261 के अंदर कलिंगा युद्ध होगा। यहां तक मेरे सामने डन है। अब मैं अगले पेज पे आया तो यहां पे मुझे 712 वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है। जब मुझे 712 वाले पॉइंट की बात की जाएगी दाहिर और मोहम्मद कासिम के बीच में, ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम वाला पॉइंट याद रखिएगा। तो इस सिंध की बैटल 712 में, तो यानी मैं 261 के बाद कोई मेजर बैटल पढ़ रहा हूं ना, तो 712 वाली पढ़ रहा हूं। ये पॉइंट मैं अपने दिमाग में रख लूंगा। 712 ये सिंध की बैटल है। 712 कौन सी बैटल है मेरे भाई? सिंध की बैटल है, ये मुझे दिमाग में रखनी है। डन है। अब इधर आ जाओ। तराइन के वैसे तो 3 युद्ध हुए हैं, मैं 2 युद्ध यहां पे याद करूं, एक बाद में याद करूंगा। पहला युद्ध 1191, दूसरा युद्ध 1192, तीसरा मैं याद करने के लिए बताता हूं 1216 के अराउंड, या किसी किसी बुक में 1215 के अराउंड है, इल्तुतमिश और कुबादशाह के बीच में या यलदोज के बीच में। अब इधर आएगा। सबसे पहले जब मैंने 1191 पढ़ा तो एक तरफ मेरे पृथ्वीराज चौहान है और दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी है। अगेन लड़ाई हुई है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज सिंह चौहान, ये आपको याद रखना है। पहली बैटल हमारे पृथ्वीराज सिंह जो है चौहान जी जीत गए थे। दूसरी बैटल में मोहम्मद गोरी, आपको पता है भाई वो चीटिंग का खेल जो हुआ था वो उससे जीते थे। तो इस पेज में मेरे पास 3 बैटल आई। इस पेज में 3 बैटल आई। एक बैटल आई 700, अच्छा पहले मैंने 326 में याद रखी, फिर 305 में याद रखी, 261 में याद रखी। अब मेरे पास 721 है, 1191 है और 1192 है। ये वाला अलेक्जेंडर और पोरस है, बिल्कुल ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर है। कलिंगा का युद्ध है। सिंध की बैटल है।
तराइन के दोनों युद्ध हुए। ये कौन से युद्ध हो गए भाई? तराइन के दोनों युद्ध हो गए, ये मुझे याद रखना है। इस तराइन के युद्ध में कौन जीत रहा है? पृथ्वीराज सिंह चौहान पहले फाइट को जीता है और दूसरी फाइट को जीता है कौन भाई? मोहम्मद गौरी जीता है। अब नेक्स्ट पे आ जाएगा। अब मेरे पास थोड़ा सा पहले एक आई थिंक फाइट मिस है इसके अंदर, 1194 वाली। आई थिंक इससे आगे वाले स्लाइड पे ना हो, वो नहीं, वो मिसिंग ही है शायद, पेज मिस हो गया होगा वो। ठीक है, 1194 में एक लड़ाई, वो भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो, चंद्रावर की लड़ाई है। कौन सी लड़ाई? चंद्रावर की लड़ाई, 1194, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। चलिए मेरे भाई, इधर आते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1526। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। तीनों को एक साथ याद रखो। पहली बैटल जो होती है वो बाबर का और इब्राहिम लोदी का है, दूसरी बैटल जो होती है वो अकबर और हेमू का है, और तीसरी बैटल जो होगी वो हमें अफगान रूलर को याद रख के करना है। ठीक है मेरे भाई, तो पहली बैटल हमने याद करी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है, पहली बैटल याद हो गई। नो डाउट इसमें कौन जीता है भाई? इसके अंदर बाबर जीता है। नंबर 2 पर आ जाओ। सेकेंड बैटल जब हम बात करते हैं, खानवा की बैटल, जिसको जिहाद की बैटल या गाजी टाइटल वाली बैटल बोल सकते हैं, ये जस्ट अगले ही साल हो जाती है। अगेन इस लड़ाई को याद रखना है, राणा सांगा के साथ, राणा सांगा के साथ। दूसरी लड़ाई कौन सी? राणा सांगा के साथ है। और याद रखिएगा यहां पर कौन जीता है मेरे भाई? अगेन बाबर जीतेगा। बाबर ने अपने जीवन में 4 लड़ाइयां लड़ी हैं, 26, 27, 28, 29, चारों लड़ाई में वही जीता है। चारों की चारों लड़ाई में वही जीता है। अगर मुझसे कह रहे चंदेरी की लड़ाई आ गई 28 के अंदर, तो मेदिनी राय होगा, बाबर जीतता है। और लास्ट जो होगी वो अफगान के साथ हो रही है, घग्गर की लड़ाई जो है, अगेन इसमें बाबर जीत रहा है। चलिए मेरे भाई, अब कहानी को थोड़ा एक बार देख लें फिर से, हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले 326 मुझे याद था, अरे हाँ है ना, 305 मुझे याद था, 261 मुझे याद है। उसके बाद कौन सा पढ़ा था? 721, 1191, 1192, 1194, इसके बाद 1526, 1527, 1528 और 1529, ये बैटल हमें याद कर ली। सबसे पहली बैटल भाई ये वाली जो है हाइडेपस का युद्ध है, अलेक्जेंडर पोरस के बीच। ये वाला चंद्रगुप्त और सेलुकस निकेटर के बीच। ये वाली जो है वो कलिंगा का युद्ध है, ये मुझे याद हो गया। नेक्स्ट आता है ये वाली सिंध की बैटल है, सिंध की बैटल है। चलिए भाई, ये वाली तराइन का युद्ध हो गया, पहला तराइन, और ये हो गया दूसरा तराइन। यहां पर आ जाएंगे भाई जयचंद के बाद जो लड़ाई चल रही है, जो है हमें याद नहीं है। उसके बाद 26 के अंदर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होगी। इसके बाद ये होगी खानवा की लड़ाई, खानवा की लड़ाई। ये कौन सी होगी भाई? ध्यान से, चंदेरी की लड़ाई है, वो चंद्रावर की लड़ाई ये वाली। इसके बाद लास्ट जो है वो घग्गर की लड़ाई हो गई, घग्गर की लड़ाई है। ये अफगान है, मेदिनी राय है, राणा सांगा है, और ये इब्राहिम लोदी के साथ हुई है। तो अभी तक मेरे दिमाग में ये सारी बैटल, कितनी बैटल होगी? 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, लगभग 11 बैटल मैंने अभी तक, जो 5 से 7 मिनट है इसके अंदर 11 बैटल याद करी हैं। थोड़ा आगे आ जाओ। अब आता है 1135। अब 1135 में ये 2-4 अच्छी अच्छी बैटल है। सबसे पहले बैटल ऑफ गुजरात है, हुमायूं और बहादुर शाह, मुझे याद रखना है। अब देखो हुमायूं की मैंने आज तक 3 बैटल याद करी है, चौसा, कन्नौज और सिरहिंद। चौसा, कन्नौज और सिंध, इसके अलावा कोई याद ही नहीं की। तो मेरे भाई पहले याद करते हैं। बैटल ऑफ गुजरात अगर मुझसे पूछ रहा है तो मैं कहूंगा 1535 है, हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में। नो डाउट यहां पे हुमायूं ही जीतेगा। नंबर 2, बैटल ऑफ सूरजगढ़, ये इससे पहले हुई थी 1534 के अंदर, शेर खान और बंगाल के रूलर के बीच में हुई थी। यहां पे शेर खान जीतता है। यानी मुझे एक नई बैटल जो दिमाग में उतारनी है, बैटल ऑफ गुजरात उतारूंगा, 1535 वाली, हुमायूं जीतता है। किससे? बहादुर शाह। भाई इतनी सी बात, पहली बैटल 1535। अच्छा, ये वाली बैटल को एक साथ याद करेंगे। उसके बाद आता है चुनारगढ़ की लड़ाई, जो है हुमायूं और कुतुब खान के बीच में होती है। हुमायूं जीतते हैं 1538 में। मैंने 1535 में एक लड़ाई पढ़ी, गुजरात की बैटल। अब मैं दूसरी पढ़ रहा हूं, कौन सी? चुनारगढ़ की बैटल। ये इसके 3 साल बाद होती है। इससे जस्ट अगले ही साल कौन सी बैटल हो गई? चौसा की लड़ाई। अगले साल कौन सी बैटल होगी? कन्नौज की लड़ाई। दोनों लड़ाइयों में शेर खान पीट देता है इन्हें, शेर खान यहाँ पे जीत जाता है। तो एक करके पहले इनको याद करते हैं। 35 में हुमायूं और बहादुर शाह, 38 में हुमायूं और कुतुब शाह, 39 में हुमायूं और शेरशाह, और 40 में हुमायूं और शेरशाह। क्या मुझे इतनी सी पॉइंट याद हुआ? एक बार दोबारा बताना। इधर देखो मेरे भाई, मैंने कहा कि मैंने 1535 याद किया, मैंने 1538 याद किया, मैंने 1539 याद किया और 1540 याद किया। सबसे पहले ये वाली लड़ाई जो गुजरात की हुई थी, हाँ सर ये वाली है। ये वाली चुनारगढ़ वाली होगी सर, ठीक है। ये वाली चौसा की लड़ाई होगी, बिल्कुल ठीक है। और ये वाली लड़ाई कौन सी होगी मेरे भाई? कन्नौज की लड़ाई होगी। 4 लड़ाइयां याद हुई, 4 लड़ाइयां याद हुई। पहली लड़ाई, अगेन सारी लड़ाइयां हुमायूं ऊपर की 2 जीतता है और दोनों नीचे की शेरशाह जीतता है।
ठीक है, ऊपर की दोनों याद करनी है। इसमें पहली बार बहादुर शाह को हरा रहा है, दूसरी लड़ाई में कुतुब शाह को हरा रहा है। चलो भाई, ये दोनों लड़ाई में इनको हराया और यहां पे शेर खान ने इन्हें ही हरा दिया। क्या इतनी सी बात मैं याद रख लूंगा? हाँ के ना? इतनी सी बात मुझे याद हो गई? जल्दी से एक बार बताओ मेरे भाई, इतनी सी बात सब बच्चों को याद? हाँ, यहां तक सर ठीक है। तो अब मेरे सामने कहानी क्या बनती है? 326305261721119111921194। आप रिकॉल करते चलिएगा भाई, कितना हमने पढ़ लिया यहां तक करने के बाद? कौन सी पढ़ी थी सर? 1526, 1527, 1528 और 1529। इसके बाद सर 535, 1538, 1539, 1540। एक बार जल्दी से कमेंट करना यहीं पर। मैं आपसे पूछ रहा हूं, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? आंसर लगाना। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? हर बच्चा आंसर लगा दे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। अगर मैं आपसे पूछूं, दूसरे तो आपने सही आंसर लगाया तो आंसर ये होगा आपका। अगर मैं आपसे ये पूछूं, गुजरात की बैटल कब हुई? गुजरात की बैटल कब हुई? अगर आप आंसर लगा पा रहे बहुत अच्छी बात है। गुजरात की बैटल हुई थी सर 1535 के अंदर, बिल्कुल याद रखो। लास्ट सवाल है, बैटल ऑफ कन्नौज कब हुई? कमेंट करिएगा, बैटल ऑफ कन्नौज कब हुई? जल्दी से बताइएगा। ये होगी सर कन्नौज की बैटल। लास्ट सवाल, अशोका का युद्ध हुआ था, कलिंगा का युद्ध, वो किस साल हुआ था? अशोका का कलिंगा युद्ध, अशोका का कलिंगा युद्ध, इन्हीं में से एक ऑप्शन है। और मेरा आंसर क्या आएगा? 261 मुझे यहां पे लगाना है भाई। ये होगी हमारी यहां तक की लड़ाइयां। बीच में एक लड़ाई मैंने मिस की थी, सूरजगढ़ की लड़ाई। अगर करना चाहो तो कर सकते हो, इतना भी कोई खास जरूरी नहीं है। आगे आइएगा। अब आता है सैमुअल की लड़ाई। ये शेर शाह और मालदीव के राजा के बीच में इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ सैमुअल। मैं याद रख लूंगा, बैटल ऑफ सैमुअल या बैटल ऑफ समेल आपको याद रखना है। उसके बाद कलिंजर की लड़ाई, भाई इस लड़ाई में नहीं मरे थे, लेकिन इस लड़ाई के बाद जो है शेर शाह मर गए थे। याद रखिए, कलिंजर का युद्ध जो है शेर शाह और वीरभान के बीच में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे याद रखना है कलिंजर का युद्ध। इस कलिंजर के बाद कलिंजर पर फतह कर ली थी और उसी किले में बम हाथ से फट गया था, तो हमारे शेर खान जो है वो शेर शाह जो वो मारे गए थे। तो दो याद करना, बैटल ऑफ सैमुअल या समेल, या दूसरा जो हमें याद रखना है कलिंजर का युद्ध। दोनों को याद करेंगे। पहला 43 के अंदर है, 43 के अंदर, और दूसरा 45 45 के अंदर है। इतनी सी बैटल मुझे याद हुई। हाँ सर, अब ओवरऑल जो मैं कहना चाह रहा हूं ये वाली बात है। अब इसके अंदर आ जाओ। अब देखो ये वाला है जो मच्छीवाड़ा, मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, मुझे याद क्या है? सिरहिंद की लड़ाई 155, ये 1555 मुझे याद रखना, सिरहिंद की लड़ाई। तो सिरहिंद पे मच्छी वाले रहते हैं, मैं ऐसे करके याद रखूंगा। सिरहिंद पे मच्छी वाले रहते हैं, तो दोनों का ईयर सेम है, इसलिए याद करना आसान है। सिरहिंद पे कौन रहते हैं? मच्छी वाले रहते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे हुमायूं और ततर खान के बीच में है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी मैं याद रख लूंगा। मच्छी वाले सिरहिंद पे रहते हैं। दोनों लड़ाई हुमायूं जीतता है, दोनों लड़ाइयां हुमायूं जीतता है, इतनी सी बात। अब एक बार ना हुमायूं और आसपास की लड़ाइयों को एक बार देख लो। सबसे पहले लड़ाई आपने हुमायूं की कौन सी पढ़ी थी मेरे भाई? जल्दी से सर, 35 में पढ़ी थी, फिर 38 में पढ़ी थी, फिर 39 में पढ़ी है, और फिर 40 में पढ़ी है। एक बार चारों लड़ाइयों को रिकॉल कर लेते हैं। इसके बाद आपने यहां पर दो लड़ाइयां पढ़ी हैं, इनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहली लड़ाई ये कौन सी पड़ी थी सर? गुजरात की लड़ाई पड़ी थी। ये वाली लड़ाई कौन सी पड़ी मेरे भाई? जल्दी से आंसर लगाओ सर। चुनारगढ़ की लड़ाई पड़ी है। ये वाली लड़ाई कौन सी है मेरे भाई? ये वाली लड़ाई हमारी चौसा की लड़ाई होगी। ये वाली कौन सी लड़ाई होगी मेरे भाई? ये चौसा की लड़ाई होगी। और अगर 40 की बात करता हूं तो मेरे भाई ये कन्नौज की लड़ाई हो जाएगी। अगर मैं कहता हूं ये सिरहिंद की लड़ाई है, सिरहिंद की लड़ाई है, तो इसके साथ यहां पर एक लड़ाई और पड़ी हमने, कौन सी? बस सिरहिंद पे मच्छी वाले रहते हैं, ये मच्छी वाला मुझे यहीं से याद हो जाना है, बस ये बेसिक सी बात है। उसके बाद शेरशाह के बारे में जब मैं बोलता हूं तो 1543, 1545, ये दो मुझे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये हमारी समेल या समेल की लड़ाई हो जाएगी, और ये वाली कलिंजर का युद्ध हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? कलिंजर का युद्ध। ये दोनों आपको याद रखना है भाई, एग्जाम में दोनों पूछे गए सवाल हैं। क्लियर है भाई? लगभग 17-18 बैटल्स हमने अभी याद कर लिए हैं। अब इसको आगे लेके चलते हैं। अब यहां पर एक लड़ाई आती है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। कमेंट करके बताओ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? ये हमारी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है। अगर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हमारे सामने आ जाएगी सर, वो हुई थी 1526 में। याद करो, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। सेकंड बैटल जो है अकबर और हेमू के बीच में हो रही है। सेकंड बैटल किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में हो रही है। नो डाउट यहां पर बैरम खान आता है, लेकिन यहां पर जीतता कौन है भाई? अकबर ही जीतता है। चलिए भाई आगे बढ़े मेरे भाई। अब आता है हल्दी घाटी युद्ध 1576, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हल्दी घाटी का युद्ध आपको याद रखना है। इधर आएगा हमारे
अकबर और इधर आएंगे महाराणा प्रताप। राणा सांगा की लड़ाई कौन सी होती है भाई, कमेंट करके बताइएगा। राणा सांगा की लड़ाई कौन सी होती है, हर बच्चे को पता होगा, जल्दी से कमेंट कर दो। राणा सांगा वाला सर हमने पढ़ा हुआ है, हम अभी आंसर कर देते हैं। अगर ये क्वेश्चन है राणा सांगा तो यहां से आपको याद रखना है, यहाँ पे अकबर जीत जाता है, दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट आता है बैटल ऑफ देवगिरी। तो देवगिरी की बैटल जो है अलाउद्दीन खिलजी और रामचंद्र देव के बीच में 1307 में, अब जो बच गई है बीच बीच में कई बार आती रहती है जो छूट जाती है। तो देवगिरी की बैटल 1307 में अलाउद्दीन और रामचंद्र देव की, और इसमें जीत अलाउद्दीन की होती है। अभी इसमें दोनों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में अकबर और हेमू के बीच, और हल्दी घाटी के युद्ध भाई 1576 के बीच। ये आपको याद है ना, सबसे ज्यादा पूछे गए सवालों में से एक है। हाँ मैं यही कह रहा था, ये वाला नहीं मिल रही थी ना हम लोगों को, एक बार ये वाला देख लेते हैं, इधर आ जाएगा। मैं वही सोच रहा हूँ, मगर बीच में बहुत सारे ईयर मिसिंग हो गए थे। चलो भाई ये ईयर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आ गया, तराइन का तीसरा युद्ध 1216, यही मैंने बात की। तराइन का दो युद्ध कौन से हुए थे सर, 1191 में और 1192 में। ये तराइन के दोनों युद्ध याद कर लिए, तीसरा भी मुझे याद हो गया। यहां पे कौन है, इल्तुतमिश, और यहां पर तजुद्दीन यलदोज है, यलदाज लिखा लेकिन यलदोज होगा। यहां पे जीतता कौन है भाई, इल्तुतमिश जीतता है। डन हो गया सर। अब आगे आ जाएगा बैटल ऑफ कैथल। भाई ये कैथल वाला बैटल ना आपको याद रखना है, ये 1240 वाला है, जहां पे रजिया मारी जाती है। जहां पे कौन मार देता है, रजिया। तो रजिया जो है वो बैरम शाह मरवा देता है, और यहां पर बैरम शाह ही जीतता है। यही कैथल के अंदर रजिया की भाई जो हम कहते हैं कब्र, वो यहीं पर है। ठीक है, दोबारा बोलो, हमने क्या बोला, सबसे पहले तीन तराइन के युद्ध याद कर लिए, 1191, 1192 और 1216, तीनों याद हो गए। डन सर, इसको साइड करते हैं। हमने कहा रजिया की एक बैटल हुई थी, कैथल की बैटल 1240 के अंदर, तो रजिया यहां पे एकदम मारी जाती है बैरम शाह के साथ। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद गुजरात की बैटल याद नहीं करेंगे, रणथंबोर की बैटल 301 में, और चित्तौड़ की बैटल 303 के। अलाउद्दीन बस इतना याद रखें, दोनों में अलाउद्दीन जीतता है, इतनी बात। रणथंबोर की बैटल और चित्तौड़ की बैटल। अब चित्तौड़ वाली बैटल आप याद कर लीजिएगा, यहां पे कौन है, राजा रतन सिंह। ठीक है, रणथंबोर की बैटल में कौन है, हमीर देव है, हमीर देव, ये आपको ध्यान रखना है। दोबारा बोलो, रणथंबोर 1301, चित्तौड़ 1303, और एक अभी मैंने वर्ड पढ़ा था देवगिरी की 1307। तीन बैटल याद करते हैं। सबसे पहले रणथंबोर वाले यहां पढ़ा था भाई, कौन सी थी, 1301, चित्तौड़ 1303 और देवगिरी 1307। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, अब कुछ याद हो गया, इतनी सी बात थोड़ा रिदम में बन रही, इतनी सी बात थोड़ा रिदम में बन रही। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, बन गई। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब आता है तल्लीकोटा की बैटल। तल्लीकोटा, ये एक स्लाइड ना बीच में स्किप होकर इधर आ गई, तभी वो मिस हो गया था। तल्लीकोटा की बैटल जो है 1565 के अंदर होगा। और ध्यान रखिएगा, यहां पर विजयनगर एम्पायर के बारे में बात हो रही है। किस एम्पायर के बारे में, विजयनगर एम्पायर के बारे में बात हो रही है। अगर एग्जाम में आ जाए, कोई बच्चा गलत नहीं कर गया, विजयनगर एम्पायर यहां से हार गए थे 4 मुस्लिम रूलर, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ग्वालियर की बैटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। कटोली की बैटल, ये वाला याद रखना, कटोली की बैटल इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। खटोली की बैटल अगर हमसे कोई पूछ ले तो तुरंत आंसर लगा देना है कि खटोली की बैटल जब आएगा 1518 होगा, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा, मुझे याद रखना है। सर ज्यादा नहीं हो गया, सर ज्यादा नहीं हो गया, एक बार यहीं तक रुक जाते हैं, यहीं तक रुक जाते हैं, आगे 2 मिनट रुक के चलेंगे। एक बार बैक करते हैं, चलो सारे एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। देखो, ये क्लास का मतलब ही आपको याद करवाने का मतलब है, मुझे जल्दी जल्दी कोई खत्म कराने का नहीं भागना, आपको याद करवाना है। सबसे पहले हाइडिपस का युद्ध 326 के अंदर, याद करो। हमारा चंद्रगुप्त का और हमारा सेल्यूकस निकेटर, जस्ट उससे अगला ही साल 305। ठीक है, कलिंगा उससे अगला ही साल 261। डन है सर। थोड़ा और आगे चले मेरे भाई, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आएगा मेरे भाई, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आएगा, चलिए मेरे भाई। तो अगर नेक्स्ट पूछा जा रहा है, सिंध की बैटल 712 है, और फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन भाई 1191, पृथ्वीराज सिंह मोहम्मद गोरी। सेकंड बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज सिंह मोहम्मद गोरी, पहली बैटल पृथ्वी जी जीत जाते हैं, दूसरी हार जाते हैं। थर्ड बैटल ऑफ तराइन 1216, हमने याद कर लिया, इल्तुतमिश और यलदोज के बीच में। डन है सर। अब आगे आ जाइएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पहली बैटल ऑफ पानीपत 1526, बाबर इब्राहिम लोदी। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर और हेमू के बीच, दोनों बैटल हमें याद हो गई। बैटल ऑफ खानवा अगले ही साल थी 27 के अंदर, सीधे याद राणा सांगा है। चंदेरी की लड़ाई जस्ट अगले ही साल है 28 के अंदर, कौन सा याद कर लिया, मेदनी राय के साथ। घग्गर की लड़ाई हमने याद कर लिया, कौन सी लड़ाई भाई, 28 में अफगान के रूलर हैं, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आती है गुजरात की लड़ाई। अच्छा, इससे पहले एक बार वो वाली स्लाइड खोलते हैं जो हमने इसके साथ रिकॉल की थी, आई थिंक ये वाली। थर्ड बैटल ऑफ तराइन हमने याद कर ली। अब इसके बाद कौन सी पड़ी थी, कैथल की लड़ाई 1240 के अंदर, रजिया की डेथ हो जाती है, ये हमें पता है, बैटल ऑफ कैथल है वो। उसके बाद कौन सी याद की थी, एक हमने बैटल याद की थी रणथंबोर
चित्तौड़ और देवगिरी। रणथंभौर 301 1301, चित्तौड़ 1303 और लास्ट कौन सी बची? देवगिरी 1307। पहली हमीरदेव को हराते हैं, दूसरी में राजा रतन सिंह को और तीसरी में रामचंद्र को हराते हैं। भाई याद रख लीजिएगा, अलाउद्दीन इन तीनों बैटल में हराता, पेपर में पूछी गई भाई बैटल। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट आ जाइएगा। इसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था? ये वाला एरिया पढ़ा था या इससे पहले वाला? हाँ ये वाला हो गया था। इधर आ जाओ। तो पहला यहां पे हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने गुजरात की बैटल एक याद की थी, चुनारगढ़ की 2 बैटल याद की थी, चौसा कन्नौज की बैटल याद की थी, सिरहिंद में मच्छीवाड़ा ये याद की थी। सारी बैटल हुमायूं से जुड़ी हुई थी। गुजरात वाली बैटल याद करो, हमने बहादुर शाह वाला देखा था पॉइंट। चुनारगढ़ वाली बैटल याद करो, यहां पे हमने देखा था कि एक है कुतुब खान करके एक बंदा था, उसको हराया था। चौसा में खुद हारा था, कन्नौज में खुद हारा था, सिरहिंद में खुद जीता और मच्छीवाड़े में खुद जीता। बोलो हाँ या ना। तो उसके बाद 1543 1545 में हमें याद रखना है कौन कौन सी? सैमुअल और कलिंजर दोनों में शेर शाह हमने याद करना है। ठीक है मेरे भाई, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हमने याद ही कर ली थी। अब हम आगे चलते हैं। हल्दी घाटी युद्ध 1576 है। हल्दी घाटी जब भी है 1576 है, लेकिन अगर मेरे पास 1565 आता है, तल्ली कोटा का युद्ध होगा, विजयनगर एम्पायर वाला, इतना मैं याद रखूंगा। ठीक है मेरे भाई, आई थिंक सर अब आपने एकदम से ज्यादा बता दी। खटोली वाला याद रखिएगा भाई, 1518 है, एग्जाम में आ चुका है सवाल। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट कुछ चीजों के बारे में और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आएगा 1658 1658 1659 1659। सारी बैटल में औरंगजेब 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 औरंगजेब, बस आपको याद रखना औरंगजेब जीत रहा है। ठीक है, ध्यान से सुन लो। धर्मत की लड़ाई और सामूगढ़ की लड़ाई 58 में है, देवगिरी की लड़ाई और खजुआ की लड़ाई 59 में है। तो मुझे 4 बैटल एक साथ पैरेलल में याद रखना है। धर्मत सामूगढ़ आ गया 58, देवराय और खजुआ आ गया तो 59, ये मुझे याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आजकल दारा शियोक वाली मैक्सिमम क्वेश्चन ये पूछा गया, तो ये वाला आप अच्छे से याद रखो, बाकी एक बार रीड करके देख लेना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब तो तीनों में दारा शियोक है, एक में शाह सूजा है, तीनों को याद करके देखो, याद हो जाएगी। नेक्स्ट आता है बैटल ऑफ करनाल 1739, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1739 में बैटल ऑफ करनाल होती है, जहां पर मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में यहां पे फाइट होती है, नादिर शाह जीत जाता है। याद रखिएगा, मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में बैटल ऑफ करनाल 1739 में होती है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में। 2 बैटल कैसे याद की थी सर? 1526 1556 और 1761, ये तीनों बैटल याद होगी। 1556 1526 और 1731, 3 बैटल ऑफ पानीपत है। तराइन हमने 3 याद की, 1191 1192 और 1216, ये मुझे यहां पे याद होगी। शेर शाह के बारे में हमने याद की थी 1543, याद करो समेल है। 1545 कलिंजर है सर, हमें याद हो गया। चौसा और कन्नौज हमने याद ही कर लिया था। ठीक है मेरे भाई, अब थोड़ा और आगे चलें, आगे आ जाइएगा। अब आता प्लासी का युद्ध। देखो जिनको लग रहा है मैं तेज करा रहा हूं ना, वो एक बार इस वीडियो को दोबारा रिकॉल करेंगे, रिवाइंड करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगर मैं कहता हूं प्लासी का युद्ध, सिंपल सा याद कर लीजिएगा 1575 प्लासी का युद्ध 15 अच्छा हमेशा ना प्लासी और बक्सर में बड़ी कंफ्यूजन है। जो बक्सर बड़ा वर्ड बक्सा, बक्सा बाद में रखा जा रहा है, 64 है, बक्सा बाद में रखेंगे, 22 अक्टूबर की बात है। और अगर प्लासी की बात करें 23 जून की बात है। भाई डेट याद रखना, पेपर में बार बार डेट पूछी जा रही है। तो प्लासी का युद्ध आपने रख दिया पहले, कब? 57 में। बक्सर युद्ध कब रख दिया? 64 में रख दिया, वो 23 जून की बात है, 22 अक्टूबर की बात है। अब इधर आएगा, सबसे पहले यहां पे रॉबर्ट क्लाइव होगा अंग्रेज, यहां पर हेक्टर मिलेंडो होगा अंग्रेज। क्लाइव और मोनेरो दोनों याद रखेंगे। यहां पे कौन है? सिराजुद्दौला है, यहां पे कौन है? सिराजुद्दौला। और यहां पे कौन है? मीर कासिम शाह आलम सेकंड, ये मुझे ध्यान रखना है। यहां पे भी अंग्रेज जीत रहे हैं, यहां पे भी अंग्रेज, दोनों जगह अंग्रेज ही जीत रहे हैं। बार बार सवाल यह है, बक्सर के युद्ध कब? 64 में। प्लासी के युद्ध 57 के अंदर। पहले में रॉबर्ट क्लाइव है, दूसरे में हेक्टर मोनेरो है। सिराजुद्दौला याद कर लोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा सही हो जाएगा। एक 23 जून की बात है, एक 22 अक्टूबर की बात है। अब आते हैं हम लोग एंग्लो मैसूर के ऊपर। भाई बहुत बार सवाल आते हैं और आज तक हर बच्चा गलत ही करके आया है। ठीक है, इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है ये। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मैसूर वॉर के बारे में, तो पहली बात ईयर ही याद नहीं रह रहे, बाकी तो मैं बाद की बातें देखूं। सबसे पहले 67 से लेकर 69 है, तो मैं 67 से शुरू करता हूं, 69 तक जाता हूं। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद कुछ समय का गैप 80 से लेकर 84 तक जाऊंगा, ठीक बात है। 90 से लेकर 92 तक जाऊंगा, बहुत सही बात है। और लास्ट में 99 तक जाऊंगा। मतलब पहला 60 की लाइन है, फिर 8 की लाइन है और लास्ट 9 की लाइन है। पहले कौन सी है? 60 वाली लाइन है, फिर 8 वाली लाइन है और फिर 9 की लाइन है। 67 69
80, 84, 90, 92 और 99, चारों वॉर को पहले तो ईयर याद रख लेते हैं। मैंने क्या पहले पहले 6 वाली लाइन है, 6, 7, 6, 9, दूसरी 8 की लाइन है 80, 84, फिर तीसरी लाइन है 90 की 92 और फिर लास्ट लाइन है 99। ये चारों को एक साथ याद करूंगा। हाँ सर ये वाला याद हो गया। पहली लड़ाई के अंदर ब्रिटिश हैदर अली है, दूसरी लड़ाई के अंदर हैदर अली है, यहाँ पे टीपू है, यहाँ पे टीपू है, यानी आप कहना चाह रहे हो पहली 2 लड़ाई हैदर हैदर, लास्ट की 2 लड़ाई टीपू टीपू। बोलो इतनी सी बात। हाँ अब यहां पर हैदर अली पहली लड़ाई जीतते हैं, दूसरे में मैंगलोर की संधि साइन होती है, रंगपट्टनम की संधि साइन होती है, ब्रिटिश जीत जाते हैं। ठीक है, अभी ट्रीटी नहीं करवा रहा हूं, अभी इसी लड़ाई करवा रहा हूं, ये लिख दिया मैंने, फिर भी याद करने की कोशिश कर लेना एक बार। ठीक है मेरे भाई, हल्का हल्का याद रखोगे, ज्यादा डिटेल नहीं देके आ रहा हूं। यहाँ पे वॉरिंग हेस्टिंग है, यहाँ पे कॉर्नवालिस है, यहाँ पे वेल्सली है, याद करने की कोशिश करना। हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेल्सली, हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेल्सली। पहले ईयर याद रखते हैं। हमने कहा कौन सी लड़ाई चल रही है सर? मैसूर, मैसूर की 4 है, मराठा की 3 है, मैसूर की 4 है। मैसूर दूर पड़ता है तो 4 याद रख लेंगे, मराठा पास पड़ता है 3 याद कर लेंगे। तो 4 पहले मैंने 60 की लाइन शुरू की, 67, 69, 80, 84, 90, 92 और 99। 3 से शुरू करता हूं, पहले को स्किप करो। 3 से हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेल्सली, हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेल्सली, ऊपर के 2 हैदर अली, नीचे 2 को टीपू सुल्तान। हो गया सर याद। ठीक है भाई, इतनी सी बात मैं याद रख लूंगा। एक बार ईयर याद रखते हैं। सबसे पहला आता है 67 से 69, आगे लिखना, आगे लिखो 80 से 84, आगे लिखो भाई 90 से 92 और आगे लिखो 90 से 92, 99 हो गया। ये चारों लड़ाई होगी। हाँ वॉरिंग हेस्टिंग है, उसके बाद कॉर्नवालिस है, इसके बाद वेल्सली, याद रख लेना। यहाँ पे हैदर, यहाँ पे हैदर, लास्ट में टीपू, लास्ट में टीपू, याद रख लीजिएगा। चलिए मेरे भाई अगले आते हैं। अब हमारे पास आते हैं मराठा वॉर। पहले मैंने क्या याद, मैसूर वॉर याद है हमें, 4 लड़ाइयां थी, 67, 69, 80, 84, 90, 92 और 99। अब मैं अगले पायदान पर आ गया हूं। अब मैं मराठा पे आया तो मैंने क्या देखा, 75 से 82, 3 से 6, 17 से 18। तो यहां पे भाई थोड़ा सा अलग याद करना है। 75 से लेकर 82 तक का है, 3 से लेकर 6 तक का है और 17 से लेकर 18 तक का था। वहां पे सारी कहानी 17 में थी, यहां पे कहानी 18 में भी है। तो पहला फिगर याद करना है भाई, पहला फिगर याद करेंगे। सबसे पहले 75 से लेकर 82, 75 से लेकर क्या आएगा 82 पहला। उसके बाद 183 से लेकर 1806, 3 से लेकर 6 तक। उसके बाद 17 से लेकर 18 तक। बोलो हाँ या ना? हाँ सर समझ गया। 75 से 82, 3 से 6, 17 से 18 हो गया याद, हो गया। इतना ही मुझे याद करना है। यहां पे हमने क्या है, वेल्सली याद कर लिया, हेस्टिंग याद कर लिया। इसमें हमने क्या याद रखना है, पहले ब्रिटिश में सालबाई की संधि साइन हुई, यहाँ ब्रिटिश जीता है और यहाँ पे ब्रिटिश जीता है। अभी संधिया मैं नहीं कर रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट थी मैं साथ साथ मेंशन करता चल रहा हूं। तो तीनों याद हो गए, 75, 82, 3, 6, 17, 18। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। एक बार बताओगे सर? अरे तुम बताओ, मैं थोड़ी बताऊंगा। कह रहे सर, ये कह रहे 17, 82 हमने याद कर लिया, 3 से 6 याद कर लिया, 17, 18 याद कर लिया, या 19 याद कर लो, ये वाला पॉइंट हो गया। इधर से हमने याद किया 67, 69, ये 17 था, 17 फिर 80, 84 हो गया, 17, 90, 92 हो गया और 17, 99 हो गया। ये हो गई मेरी मैसूर और ये हो गई मेरी मराठा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, हो तो गई याद, हो तो गई। थोड़ा और आगे चल लेते हैं मेरे भाई। अब आता है बर्मीज वॉर। भाई एक बार तुम्हें सिर्फ हल्का सा बताना चाह रहा हूं कि बर्मीज वॉर 1824 से 25 में हुई और ये 92 में। अगर याद कर सकते हो तो अच्छी बात है। दूसरा हमें देखने को क्या मिलता है, अफगान वॉर 39 से 42 तक और 70 से 80 तक। अगर याद कर सकते हो कर लो, वरना इस वाली स्लाइड को स्किप किया जा सकता है। ठीक है, अब मेरे सामने क्या आएगा भाई, अब मेरे सामने आएगा सिख वॉर के बारे में। सिख वॉर के बारे में ध्यान से देखना। एंग्लो सिख वॉर पहले 45 से 46, दूसरी 48 से 49 और मामला खत्म। बस 2 लड़ाइयां हैं सिख वॉर में, 45, 46 से 48, 49 है। 2 लड़ाइयां करनी है 45 से 46। एक बार मैसूर वाली याद करें, मैसूर वाली। हाँ सर, 67, 69, 80, 84, 90, 92 और 99 हो गया खत्म। इधर वाला 75, 82, 3, 6, 17, 19 हो गया सर, ये भी खत्म। अब मेरे पास सिख आ रही है 1845 से 46, 48 से 49। भाई हर बच्चे को कह रहा हूं, हर बच्चे को कह रहा हूं, याद करने की कोशिश करना है आप लोगों को। अगर नहीं याद हो रहा रिपीट में याद करो। 1816 है और यहां पे आपको याद रखना है ट्रीटी ऑफ सेंगुली, मुझे याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार आता है। सिंध की लड़ाई 1843 में, दिमाग में बिठा लो, ब्रिटिश सिंध के बीच में हो रही है और ब्रिटिश यहां पे जीत रहे हैं। कौन सी है? 1843 सिंध की लड़ाई, दिमाग में सेट करना, सिंध की बैटल है मेरे भाई ये। अब आगे आ जाओ सवाल के ऊपर। ठीक है भाई, पहले सवाल का आंसर ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कितना सही कर पाएंगे। पहला सवाल हमारे सामने
सामने सवाल क्या कहता है, बैटल ऑफ करनाल 1739 में किस किस के बीच में, नादिर शाह और सामने कौन था मेरे भाई, सर सामने था मोहम्मद शाह। लो मेरे भाई आंसर आ गया। नंबर 2 सवाल पे आएगा। नंबर 2 सवाल कहता है प्लासी का युद्ध किनके बीच में हो रहा है, प्लासी का युद्ध किनके बीच में हो रहा है। सर प्लासी वाला पहले तो ईयर मेरे को एक बार कमेंट करके बताएगा। सर पहला वाला युद्ध था ना 1757 लगा दूं और 23 जून लगा दूं, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश आर्मी और अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाले का नाम कमेंट कर दो। बिल्कुल ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव होगा। अगला सवाल, ब्रिटिश ने पंजाब को अनेक्स कर दिया एंग्लो सिख वॉर में। अब एंग्लो सिख वॉर मैंने पढ़ लिया था 45 से 46 है और दूसरी बार 48 से 49 है, तो इन्होंने कहा उनको उजाड़ ही दिया जस्ट सिख वॉर के बाद, तो आ गया भाई मेरा आंसर 1849। ये क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आएगा, किस ईयर में बक्सर की लड़ाई हुई। बक्सर, बक्सा बड़ा है और बाद में होती है, तो बाद में होगी तो कौन सा होगा सर, 1764 होगा और अंग्रेज का नाम हेक्टर मोरेनो होगा। तराइन का पहला युद्ध, भाई मुझे पहला भी याद है, दूसरा भी याद है और तीसरा भी याद है। पहला युद्ध 1191, दूसरा युद्ध 1192 और तीसरा युद्ध 1216 मुझे याद हो गया। यस। अगला सवाल, बैटल ऑफ बिदारा, ये हमारा स्किप हुआ है, बैटल ऑफ बिदारा, ठीक है। बैटल ऑफ चुनसुगढ़ ये हमारा मिस हुआ है, तो याद रखिएगा 1759 है, ये मुझे ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई। एक दो बैटल मिस हो गई होगी लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको पीडीएफ में डाल दूंगा। बैटल ऑफ कन्नौज, भाई हुमायूं की सारी बैटल मुझे याद है, कहीं से लड़वा लो। बैटल ऑफ कन्नौज याद है, गुजरात याद है, चुनारगढ़ याद है, सब कुछ याद है, सिरिंद याद है, मच्छीवाड़ा याद है, तो आंसर क्या रहेगा, बैटल ऑफ कन्नौज 1540 रहेगा। आगे आ जाइएगा। अब है सीजीएल 24 शिफ्ट 1 का सवाल है। यहां पर पूछा गया कौन सी बैटल मुगल का एकदम अंत मानते कि अंत हो गया। ये हमको पता है, जब बक्सर की लड़ाई होती है तो यहां पे मुगलों का अंत हो जाता है, ये मुझे पता लग गया था। कौन सी बैटल 1526 में हुई थी। 1526 में हर बच्चे को पता है, सीजीएल 22 शिफ्ट 1 में पूछा गया भाई 1526 ये पहली बैटल ऑफ पानीपत हो गई। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 है और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 है। अगला सवाल, Who was defeated by Akbar in the battle of हल्दी घाटी। हल्दी घाटी पहली बात याद करो कौन सा साल था सर, 1576। हल्दी घाटी में कौन पिट रहा है भाई, या कौन हार गया था, राणा प्रताप, राणा सांगा, उदय सिंह, अमीर सिंह। भाई हमें महाराणा प्रताप हमें याद है, राणा सांगा तो खानवा की लड़ाई में था, तो इनको शामिल नहीं करेंगे। अगला सवाल आता है, इन विच बैटल डिड अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड द मराठा। अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को पीटा है और ये वाली कौन सी बैटल हुई, ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है। कमेंट करके बताएगा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस साल होती है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हु वाज द लीडर ऑफ ब्रिटिश फोर्स इन द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर की बैटल में अंग्रेजों को लीड करने वाला व्यक्ति कौन है। रॉबर्ट क्लाइव पहला हो गया, हेक्टर मोरेनो दूसरा हो गया, तो आंसर मेरा आ गया मेरे भाई। थर्ड बैटल पे आ जाएगा, हु लेड द मुगल आर्मी इन द बैटल ऑफ करनाल। बैटल ऑफ करनाल में किसने लीड किया था, बहादुर शाह जफर, शाह आलम सेकंड, मोहम्मद शाह और अकबर शाह। करेक्ट आंसर आपको देना है। और भाई ये आपका होमवर्क है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और एक और क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है बैटल ऑफ तल्लीकोटा, ये दोनों आपका होमवर्क रहने वाला है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ सेशन लगा होगा जबरदस्त। क्लास का ये वाला पीडीएफ जो है आपको लर्न जीएस विद डीएस सर पे मिल जाएगा, ठीक है, लर्न जीएस विद डीएस सर पे मिल जाएगा। चलिए मेरे भाई, अब सेशन को फटाफट से कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।